अब बात है आगे की कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। तो अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, वो इसलिए क्योंकि इस समय मैं सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी कुछ अलग समस्याएं हैं इस समय। हमारी समस्या ये है कि हमारे प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं, कहीं 2 लाख कहीं 1 लाख लोग आते हैं, और लोगों को 24-24 घंटे 30-30 घंटे सफ़र करना पड़ता है 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए। ये जो प्रोग्रामों की प्रथा है ये बहुत समय पहले से चली आ रही है, श्री महाराज जी के समय से। पर उस समय प्रोग्राम 1 दिन के नहीं हुआ करते थे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के प्रोग्राम होते थे। और यही सब लोग आशा करते थे कि जो कुछ भी हम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोग्राम में आएं। अब चक्कर ये है कि ये जब से हमने दिल्ली छोड़ी और बाहर प्रोग्राम करना शुरू किया तो खूब सारे लोग आना शुरू हो गए। यहां तक भी कि एक बार जो गया में प्रोग्राम हुआ वो इतना बड़ा प्रोग्राम था कि सब लोगों के लिए हमारे पास पीए नहीं था। जो स्पीकर होते हैं पीए सिस्टम, वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम थे वो संसार के सबसे बढ़िया सिस्टम थे, और वो स्पीकर बने थे स्टेडियम्स के लिए, परंतु इतने लोगों के लिए कोई स्पीकर नहीं बनाता है। तो बहुत कुछ वहां उस समय कोशिश की गई, पर वो भी सफल नहीं हुई। जो पीछे के लोग थे उनको फिर भी सुनने के लिए नहीं मिला। उस समय हमारे पास बड़ा स्क्रीन भी था, परंतु इतने लोग थे कि वो पीछे से देख भी नहीं पा रहे थे, उस स्क्रीन को भी नहीं देख पा रहे थे। और एक प्रोग्राम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 2 लाख लोग हैं, 3 लाख लोग आ रहे हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और एक तरफ है रेडियो, आधे घंटे के लिए जाओ, 1 घंटे के लिए प्रोग्राम अगर करो रेडियो पे, तो 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग सुन रहे हैं। समझे इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये चालू हुआ साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका में मैं गया तो एक दिन टेलीविजन इंटरव्यू था, और उसके बाद फिर था रेडियो इंटरव्यू। तो सवेरे सवेरे का रेडियो इंटरव्यू था वो। तो सवेरे मैं पहुंचा रेडियो स्टेशन पे, और ये साउथ अफ्रीका का सबसे माना जाना रेडियो स्टेशन है, और उसकी पहुंच बहुत लोगों तक है। तो मैं गया, मैंने अपनी बात आगे रखी, और फिर लोगों ने फोन कॉल से प्रश्न पूछे। सबको बहुत अच्छा लगा। सबने कमेंट किया कि ये और सुनना है। तो फिर जब लोगों ने कमेंट किया कि और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है, तो हर रोज वो उस प्रोग्राम को रिपीट करने लगे। और हफ्ते के बाद ये समझिए कि 2 करोड़ 5 लाख लोगों ने मेरे को सुना, और मेरी तरफ से सिर्फ आधे घंटे का वहां मैंने दिया, सिर्फ आधा घंटा। उसी दिन एक दूसरा भी इंटरव्यू हुआ, रेडियो इंटरव्यू हुआ मेरा, और वो सारे रूरल साउथ अफ्रीका में जाता है। तो जो वहां की भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए। और वहां लोगों ने सुना, और
जब नाम मेरा आता है प्रेम रावत, तो उनको तो नहीं मालूम प्रेम रावत कौन है, तो उन्होंने मेरी बात सुनी और उनको इतना अच्छा लगा, फेसबुक पे उन्होंने कमेंट देना शुरू किया कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ये हमको और सुनने के लिए मिले, ये हमारी जिंदगी बदल सकता है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखना शुरू किया। और वो 4 करोड़ लोग उस प्रोग्राम से उन लोगों ने सुना, 4 करोड़ लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब यह है सार में कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद प्रोग्राम करना नहीं है, हमारा मकसद है प्रचार करना, ताकि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, ये संदेश लोगों तक पहुंचे। तो अगर हम इस लक्ष्य को न भूलें कि लक्ष्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को सुने, यह होना चाहिए लक्ष्य। उसके बाद लोग सुनेंगे, जैसे भी वो प्रभावित होंगे, और अगर वो अपने जीवन में ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसके लिए सारी सुलभ साधन हैं और बड़ी आसानी से उनको ज्ञान मिल सकता है। जब मैं हिंदुस्तान आया था तो मैंने सारी पीक्स की रिकॉर्डिंग कर ली है। पीक जो पीस एजुकेशन प्रोग्राम है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पीस एजुकेशन प्रोग्राम, और पीक है पीस एजुकेशन प्रोग्राम एंड कीज। जो ज्ञान कुंजी थी उनको हमने पेप के साथ मिला दिया है और एक नया पेप बनाया है जो ज्ञान तक ले जाता है, क्योंकि पेप में ज्ञान की ज्यादा चर्चा नहीं है और पीक में ज्ञान की चर्चा है। तो ये नया बनाया है, अभी भी इसको एडिटिंग कर रहे हैं और ये जगह जगह भेजा जा रहा है ताकि लोग देख करके ये कमेंट दे सकें, ये हमको बता सकें कि क्या उनको अच्छा लगा, क्या उनको अच्छा नहीं लगा, ताकि हर एक चीज़ के बारे में उसमें देख करके उस प्रोग्राम को ऐसा बनाया जाए ताकि सब लोग कर सके। अब जैसे एक पीक की जो कुंजी है वो 60 मिनट से ऊपर थी, तो लोगों ने जब देखा तो जेलों में 60 मिनट का समय देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उससे ज़्यादा है और हमको इसको देखने का समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी बहुत पहुंच हो सकती है, और ये हैं कुछ नई चीज़ें जिन पे मैंने काम किया है और जिन पे मैं काम कर रहा हूं। तो जो अगला कदम है वो एक बहुत ही दूसरे किस्म का कदम है, और इसमें मैं एक बात एक और कहना चाहूंगा कि अब तक ज्ञान का श्रेय या ज्ञान के बारे में जो कुछ भी है वो रहा है गुप्त, और सबके लिए नहीं है। अंग्रेजी में इसका एक शब्द जो है जो इसका बड़ा आसान इसको समझा दे कि ज्ञान एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है कि तुमको तैयार होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर तुम्हारी भावनाएं ठीक रही तो फिर हो सकता है तुमको मिल जाए। कबीरदास जी के बारे में भी आता है, रामायण में भी इसकी चर्चा है कि और रहूं एक गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। ये गुप्त है। तो ये तो प्रथा, ये समझिए कि हजारों साल से चली आ रही है कि ज्ञान सबके लिए नहीं है। और मेरे आगे जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो चुनौती है कि ये हजारों साल से जो प्रथा चली आ रही है इसको तोड़ करके सभी लोगों के लिए ये ज्ञान उपलब्ध हो। तो हजारों साल की प्रथा को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है।
ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। मतलब 1 साल की प्रथा नहीं है, 2 साल की प्रथा नहीं है, 3 साल की प्रथा नहीं है, हजारों साल की बात कर रहे हैं, हजारों साल की। अब रामायण को लेकर के चलें, 5000 साल, 5500 साल की बात हो रही। ये सबके लिए नहीं। और मैं चाहता हूं, अब जब वेद शास्त्रों में विश्व की बात होती है, तो उस समय उन लोगों को नहीं मालूम था कि विश्व क्या है। साउथ अमेरिका में इंडियंस हैं, अमेरिका में इंडियंस हैं, उनको अमेरिकन इंडियंस हैं, वहां के लोग हैं, किसी को नहीं मालूम था। परंतु ये वहां लोग थे, उन लोगों को राम के बारे में नहीं मालूम, देवी देवताओं के बारे में नहीं मालूम। अफ्रीका में लोग थे। तो जो शब्द विश्व का आप हिंदुस्तान में वेदों में पुराणों में पढ़ते हैं, वो विश्व और मेरा विश्व, जो सचमुच में विश्व है, वो दो अलग अलग है। क्योंकि मेरे विश्व में ऐसे भी लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान कहां है। उनको नहीं मालूम। उनको नहीं मालूम राम कौन है, उनको नहीं मालूम कृष्ण कौन है, उनको नहीं मालूम महाभारत क्या है, उनको नहीं मालूम रामायण क्या है। ऐसे भी लोग हैं। और मैं हूं कि मैं उन तक भी पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मेरा संदेश है, ये जो मैं कल कह रहा था बात कि मानव धर्म, भगवान के बारे में नहीं, असली धर्म जो पहले पहले बना। क्योंकि जब एक लोग वन राज था, वहीं लोग रहते थे, और जैसे जैसे वो वन से निकल करके बाहर आने लगे, अब तो वन में तो सब कुछ है, वन में तो जिसकी जैसी मर्जी वैसे ही चलेगा। पर समय आ गया है, अभी ये सोचने की बात है, समय आ गया है कि जो सभ्य लोगों का राज है, वो जंगल राज से भी बुरा हो गया है। जंगल में, जैसे मैं कल कह रहा था कि अगर शेर का पेट भरा हुआ है तो शिकार नहीं करेगा। कई बार पानी पीने के लिए जाते हैं तो शेर भी जाता है, हिरन भी जाते हैं पानी पीने के लिए, एक ही जगह। परंतु पता नहीं कैसे हिरणों को मालूम रहता है कि नहीं, इसने खाया हुआ है और ये सिर्फ पानी पीने के लिए आ रहा है, और उसके आसपास जाएंगे, कोई डर नहीं। मतलब हम अपने को सभ्य मानते हैं और हम जंगल के जानवरों को सभ्य नहीं मानते। पर आज ऐसा जमाना आ गया है कि वो ज्यादा सभ्यता दिखा रहे हैं बनस्पत मनुष्य के। वो ज्यादा सभ्यता दिखा रहे हैं। शेर अगर अब किसी जानवर को मारे भी तो सब नहीं खाएगा,
सब नहीं खाएगा, जितना उसको खाना है खा लेगा, उसके बाद उस जानवर को वो छोड़ देगा ताकि और आकर के खा सके, चाहे इसमें उसी के बच्चे हों, चाहे इसमें और जानवर हों। ये उदारता तो शेर भी दिखाता है, मनुष्य में ये नहीं रह गया। तो मेरा जो संदेश है ये है उस मानवता से जुड़ा हुआ, उस सभ्यता से जुड़ा हुआ जो असली सभ्यता है, असली मानवता है, जिसमें दया है, जिसमें उदारता है, जिसमें एक दूसरे को खत्म करने की भावना नहीं है, पर जीने की भावना है। तो ये एक चीज है कि सिर्फ ये नहीं है कि लगे रहो या ये करते रहो या वो करते नहीं, इसका प्रभाव नापा और तोला जा सकता है। तो इसलिए इन सारी चीजों को, ये जो नए औजार हैं, इनको लेकर के आगे चलना, हजारों साल की प्रथा को तोड़ करके ये ज्ञान सब तक पहुंच पाए। क्योंकि जो चीज मानवता, मनुष्य को, जो मनुष्य हैं जिनको जोड़ती है वो धर्म है, और जो बांटती है वो अधर्म है। जो जोड़ती है वो धर्म है, जो बांटती है वो अधर्म है। ये संदेश लोगों को जोड़ता है, और जो बाहर है संदेश इस दुनिया का, वो लोगों को तोड़ता है। इस पृथ्वी की जो दशा है उसको भी ध्यान में लेते हुए इस संदेश की बहुत जरूरत है। तो यह है कारण कि प्रचार को आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेगा ये मेरे पे छोड़ दो, ये तुमको इसकी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी आधुनिक साधन हैं जिनको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, और जहां जहां किया है उसका प्रभाव उन जगह बहुत अच्छा रहा है। और रेडियो, मैं टेलीविजन की भी बात नहीं कर रहा, मैं रेडियो की बात कर रहा हूं। रेडियो में जिसमें वो ये नहीं देख सकते कि कौन कह रहा है, मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मेरे शब्द सुनाई देंगे, उनको सिर्फ संदेश मिलेगा। ये नहीं कि कौन कह रहा है, पर यह है संदेश। तो भविष्य ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। भविष्य ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, इसीलिए उसको भविष्य कहते हैं। तो ये हम लोगों के हाथ में है कि वो अच्छा हो या बुरा हो। अब यहां तक प्रेमियों की बात है, एक तरफ तो प्रेमियों का संयोग रहा है, तभी तो जो कुछ भी है वो है। प्रेमियों का सहयोग रहा है, उसी से तो जो कुछ भी अब तक तुम देख रहे हो वो मुनासिब हुआ है, प्रेमियों के सहयोग से ही तो मुनासिब हुआ है। परंतु उस सहयोग के साथ एक चीज हमेशा रही है, प्रेमी लोग एक अधर्म करते हैं, और वो अधर्म है कि एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जहां 5 प्रेमियों को एक मीटिंग में इकट्ठा कर दो, बटेंगे, जुड़ेंगे नहीं, बटेंगे। हर एक कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा, नहीं 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 नहीं, ये अधर्म नहीं है तो और क्या है।
तुमने अपनी घड़ी देखी है कभी? घड़ी कितने पुर्जे होते हैं घड़ी में? कितने पुर्जे होते हैं? कितने ही तो पुर्जे हैं जो दिखाई भी नहीं देते। और तुम कहते हो घड़ी चल रही है। नहीं, घड़ी थोड़ी चलती है। ज्यादा से ज्यादा उसकी 3 सुइयां हैं जो चलती हैं, और उनको चलाने के लिए पता नहीं कितने ही पुर्जे हैं अंदर। परंतु वो पुर्जे नहीं कभी कहते हैं कि नहीं मैं इधर चलूंगा, नहीं मैं उधर चलूंगा, नहीं मैं ऐसे चलूंगा, नहीं मैं वैसे चलूंगा, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। सारे पुर्जे अपना समर्थन देते हैं ताकि वो जो 3 सुइयां हैं, एक सेकंड हैंड वाली, एक मिनट हैंड वाली, एक घंटे वाली, वो किसी न किसी रूप से सही तरीके से चल सके। ये उनका बलिदान है, ये उनका आशीर्वाद है। और वो जो 3 सुइयां हैं तब तुमको वो ठीक समय दिखाती हैं। तुम तो सिर्फ 3 सुइयां ही देखते हो और तो पुर्जे देखते नहीं हो। पर उन जो पुर्जे तुम देखते नहीं हो उनकी वजह से वो 3 सुइयां चलती। समझे ना मेरी बात? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और आपस में बंटना नहीं, क्योंकि अभी तो इस पे मैं काम ही कर रहा हूं, परंतु जहां मैं देख रहा हूं कि आगे जो होगा और आगे जो होना है, इसमें प्रेमी लोग अपना समर्थन मेरे को दें, करूंगा मैं। मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है कि एक चीज है, वो है किसी भी समय की बात हो, हम लोगों की शक्ति, अगर हम सब लोग एक एकाग्र हों और एकता में रहें तो उसकी एक शक्ति है। वो शक्ति किस रूप में इस्तेमाल हो, अगर उस शक्ति को बांटोगे तो वो कम पड़ेगी, परंतु अगर उस शक्ति को बंटने से रोको और वो आगे बढ़ाओ उसको, तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं। दरअसल में ये जो संदेश है ये लोगों तक पहुंचे, चाहे प्रोग्राम हो रहा हो या नहीं हो रहा, दिन रात ये संदेश लोगों तक पहुंचे और लोगों के साथ संपर्क बने। क्योंकि अभी एक समय तो आपको अच्छी तरीके से मालूम था कि वो था कि सिर्फ प्रेमियों के लिए ही प्रोग्राम हुआ करता था। जो दिल्ली में प्रोग्राम होता था उसमें और कोई नहीं आ सकता था, उसमें सिर्फ प्रेमी आते थे। अब दुनिया तक जाना है, सब लोगों तक जाना है, चाहे वो गांव में हैं, चाहे वो शहरों में हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो उनके पास रोजगारी है या उनके पास रोजगारी नहीं है, कुछ भी उनका स्टेज हो, सब लोगों तक पहुंचना है। ये मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचने के लिए ये संभव हो। तो अब इसी बात में ही देख लीजिए कि कितना परिवर्तन आ चुका है कि एक समय वो था कि नहीं सिर्फ प्रेमी, और अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से भी जिनको ज्ञान नहीं है। एक समय था कि सिर्फ प्रेमी ही प्रश्न पूछ सकते थे, अब समय आ गया कि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे वो रेडियो पे इंटरव्यू हो रहा है, चाहे वो क्या कहते हैं अंजन टीवी के लिए प्रश्न भेज रहे हैं, पर उनके साथ भी संपर्क हो रहा है, उनको भी मौका मिल रहा है और उनको अच्छा लगता है। और बात यह है कि जब वो लोग प्रश्न पूछते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उससे सभी का भला होता है, उससे सभी का भला, प्रेमियों का भी भला होता है और जिनको ज्ञान नहीं है उनका भी भला होता है। प्रेमी जब प्रश्न पूछते हैं तो उसमें सिर्फ उन्हीं का भला होता है, उसी का जो प्रश्न पूछ रहा है, दूसरे का नहीं। जो उसके बगल में भी खड़ा है उसका भी भला नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा माइक तेरे को मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो ये बात भविष्य की है। और जहां
आना है वहाँ आ सकते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये इसीलिए मैंने बहुत समय पहले मैंने कहा कि दिल्ली से निकलना है और हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा ताकि इन सब जगह जा सकें और प्रोग्राम हो सकें जगह जगह। और इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। जो आज क्या कहते हैं प्रचार की जो इस समय सूरत है वो पहले कभी नहीं थी, साउथ में तो श्री महाराज जी के समय में प्रचार था ही नहीं इंडिया में। जहां जहां वो रेलगाड़ी से जा सकते थे वहां वहां प्रचार था, और जहां जहां वो नहीं जा सकते थे वहां कुछ नहीं था। और लोगों ने कोशिश भी की परंतु वो वहां नहीं जा सकते थे। उसके बाद उन्होंने कार ली, कार से जाना शुरू किया, प्रोग्राम बढ़े, परंतु जहां तक कार जा सकती थी वहीं तक प्रोग्राम होते थे, उसके बाद नहीं। तो अब तो सब कुछ बदल रहा है और बदल गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी अब तक हुआ है उसमें सारे ही प्रेमियों का सहयोग रहा है। और इस सहयोग के लिए जो प्रेमियों ने सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सभी प्रेमियों का आभारी हूं। और आगे भी मेरे को यही आशा है कि आगे भी वो सहयोग मिलता रहेगा, ताकि जिस लक्ष्य तक पहुंचना है आगे के लिए वो कायम हो सके, वो पूरा हो सके। तो ये है आज का प्रोग्राम, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ।